प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल पहले का पहला लेके चलते हैं हम। क्या करना है, इसमें बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है और शून्य गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पी एक्स क्यों माने, क्योंकि ये एक्स है चर हमारा और पी से मतलब होता है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो बहुपद हमारा मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब हम इसके जो है रूट कैसे निकालेंगे, है ना। तो जो है मेरा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक किस केस में है 1, क्योंकि 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। और मेरा अचर पद है -8, तो इन दोनों का गुणा करेंगे हम, है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका हम निकालेंगे LCM। तो इससे इसका गुणांक इसके गुणांक से और इसके गुणांक को गुणा किया तो क्या आया -8 आएगा। 1 इंटू -8 है ना। तो 1 इंटू -8, अगर इसको मान लो a इसको c, तो a गुणे c आएगा। और ये b वाली वैल्यू क्या है -2, तो जोड़ने पर b आना चाहिए, है ना। क्लियर। हमको ऐसे रूट निकालने हैं जिनको जोड़ने पे b आना चाहिए। a गुणे c का ऐसा रूट निकालना है। तो 8 गुणे 1 किए तो 8 आया, है ना। 8 -8 गुणे 1 किए -8 आया। माइनस को भी इग्नोर करो, 8 का लो LCM, तो 8 का LCM लेंगे। तो 8 का LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेते हैं LCM। पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। 8 को सबसे छोटी संख्या 2 से काट सकते हैं, 2 चौक को 8, फिर 2 से काटेंगे, फिर से 2 दूनी 4, है ना। और फिर 2 1 कम 2, यानी कि मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका जो गुणनखंड आया है ना, तो इस गुणनखंड से हमको 2 ऐसी संख्या बनानी है जिनको जोड़ने पे क्या है -2 आए। तो देखो 2 दूनी 4 होता है, तो -4 अगर मैं ले लूँ, 4 में माइनस के साइन लगा दूँ और 2, तो -4 + 2 क्या आ जाएगा -2। तो हमेशा इसके रूट ऐसे बनाने होंगे। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर -4x में लिखूँगा और +2x, तो -4x + 2x क्या बन जाएगा -2x, है ना। तो -4x लिख दिया +2x और -8। इसको इसके रूट्स को निकालने का तरीका होपफुली समझ में आया होगा। और मैं एक शॉर्ट वीडियो में भी ये समझा दूंगा कि कैसे रूट जो है बनाने हैं बीच के, तो ब्रेक कैसे करना है बीच वाले टर्म को, 2 टर्म में कैसे ब्रेक करना है ना, बीच वाले पद को 2 पदों में कैसे व्यक्त करना है। तो x कॉमन ले लिए तो x -4 आ गया, +2 कॉमन ले लिए तो x -4 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा x -4। देखो दोनों में कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x और उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा 2, तो इधर आ गया x + 2। अब देखो शून्य का मतलब ही होता है मूल। तो मूल क्या होते हैं कि कोई भी दो, जैसे द्विघात बहुपद का मैक्सिमम 2 मूल हो सकते हैं, तो मूल भी जैसे रखोगे तो ना तो बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अच्छा नौवीं में हमने पढ़ा है कि शून्य क्या होते हैं, शून्य जो है जिनकी वैल्यू रखने पर बहुपद, जिनका मान रखने पर बहुपद जो है शून्य हो जाता है। तो पी एक्स बराबर शून्य होना चाहिए शून्य के लिए, ठीक है। अब पी एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली वो यहाँ पे रखेंगे। क्या निकाली, x -4 x + 2, तो रख दो x -4 x + 2 बराबर कितना 0, x -4 गुणे x + 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x -4 बराबर 0 है या x -2 बराबर 0 है। तो x -4 बराबर 0 और कॉमा करके लिख दो x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा -4 को उधर भेजेंगे राइट साइड में, तो x = 4 और इधर x + 2 में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x -2। तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, ये दोनों ही शून्य हैं। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 2, एक है 4, एक है -2, तो ये दोनों शून्य का आ गया। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि शून्य का हमारे 2 निकल के आ गए 4 और -2। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता क्या है, तो जो हमने प्रॉपर्टी यानी कि जो गुण हमने पढ़ा है द्विघात बहुपद के लिए, तो क्या होता है शून्य के योग बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उस सत्यता का जांच करेंगे हम। तो सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योग। सत्य की जांच हेडिंग डालो और नीचे निकालो शून्यकों का योग, यानी कि इन दोनों शून्यकों का हम योग यानी कि जोड़ करेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, 2 शून्य है मेरे, एक 4 है, एक -2 है। तो लिख दो, दोनों को ब्रैकेट में करके लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो 4 को भी ब्रैकेट में लिख दिया मैं, है ना, और प्लस -2, 4 को ब्रैकेट में डालो, प्लस 2 को ब्रैकेट -2 को ब्रैकेट में डालिए। आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 और जब प्लस और माइनस को उड़ाओगे -2 हो जाएगा। तो 4 -2 कितना हो गया, 2। शून्य का योग हमारा क्लियर हो गया, 2 हो गया। अब हमको निकालना है कि -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आता है ना। तो -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, तो आ जाओ पीछे देखते हैं x का गुणांक क्या है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है।
तो हमने पढ़ा था कि बहुपद जो है वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं तुलना करूँगा तो देखो एक्स का गुणांक जो है क्या है, -2 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो 1 मान लो, क्योंकि 1 से गुणा करने पे 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2/1। अब माइनस का -2 में गुणा होता तो कितना हो जाएगा, +2। तो -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, +2, है ना, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 2। -x बटे एक्स गुणांक बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 2। इसको तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 उसके पहले वाले को दे दो, है ना। अब देखो इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि दोनों का दायां साइड, अगर दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपन से बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 से मैं लिख दूंगा। समीकरण 1 और 2 से मुझको क्या मिला, दाहिना पक्ष दोनों का बराबर है, 2 है वैल्यू, तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर, यानी कि शून्यकों का योग। बायां पक्ष क्या है इसका, शून्यकों का योग बराबर इसका बायां पक्ष क्या है, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये बराबर कितना है, ये बराबर है 2। तो ये सत्यता की जांच का हमारा पहला पार्ट कौन सा वाला क्लियर हो गया, जोड़ वाला हमारा क्लियर हो गया, योग वाला हमारा क्लियर हो गया। अब अगला है गुणनफल बराबर 2 करके इसको डाल दो डिब्बे में। अगला हमारा जो गुण है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल से रिलेटेड। तो हमने पढ़ा शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों के गुणनफल, हेडिंग डालो, शून्यकों का गुणनफल, एक सेकेंड, शून्यकों का गुणनफल तो ये हो जाएगा, आ जाओ, शून्य हमारे कौन कौन से हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, वही है शून्यकों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्य निकलते हैं, दोनों का गुणा कर दो, 4 गुणे -2, 4 को भी ब्रैकेट में रख दो, 2 को भी ब्रैकेट में, -2 को भी ब्रैकेट में, और गुणा की साइन लगा दो। अब देखो 4 और -2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई -8। अब अगला है, हमको निकालना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, समीकरण नंबर 3। अब हमको निकालना है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, अचर पद। अचर पद कौन सा है, जिस पद में कोई चर नहीं है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है, और अचर पद -8 ही है, पीछे चल कर देख लेंगे एक बार। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी, इधर आ जाओ देख लेते हैं एक बार। अचर पद हमारा क्या है, तो अचर पद हमारा है -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब 1 का गुणा है उसमें, तो 1 हो जाएगा। तो -8/1 हम हटा देते हैं इसको, समझने के लिए भी डालते, तो यहाँ जा दो -8/1, तो वैल्यू कितनी आ गई, -8। तो देखो फिर से क्या हो गया, हमारा दाहिना पक्ष जो है बराबर हो गया। दाहिना पक्ष बराबर तो मतलब बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4 से हमको क्या मिला, हमको मिल गया हमारा अगला गुण की भी जांच हो गई, ये भी सत्य निकल गया। तो हमारी सत्यता की जांच जो है कंप्लीट हो गई। तो लिख दो, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है -8 के। तो लिख देते हैं -8, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा दूसरे गुण की भी सत्यता की जांच हो गई। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगले वीडियो में करेंगे। और अगर चैनल में वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, अच्छे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर कोई सजेशन है कैसा बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट करें। धन्यवाद।